न्यूज़ प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है। 5 नाम जो है वो अभी आगे दौड़ रहे हैं। 2 कांग्रेस के हैं, 3 ममता और मुलायम सिंह यादव के हैं। किसी के पास बहुमति नहीं है और ये 5 में से ही कोई राष्ट्रपति बनेगा ये बात भी अभी तय नहीं है। कोई भी बन सकता है, कोई नया नाम भी आ सकता है। मैं जो आज चर्चा करने जा रहा हूँ, मेरे पास कोई बड़े फिगर्स नहीं है कि कौन यूपीए के पास कितने वोट है, एनडीए के पास कितने वोट है, वो चर्चा भी मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैं जो चर्चा करना चाहता हूँ वो सोशल सामाजिक धोरण से चर्चा करना चाहता हूँ। ये बात याद रहे कि भारत में 125 करोड़ की आबादी है, जिसमें 90 करोड़ के आसपास हिंदू है, 17, 15, 16 करोड़ मुस्लिम है और 3 करोड़ सिख है, 3-4 करोड़ सिख है। अब ये जो सोशल हमारा स्ट्रक्चर है, उसके सामने जो 5 उम्मीदवार के नाम आए हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है। कांग्रेस के लिस्ट में सबसे पहला नाम है प्रणब मुखर्जी का, जो हिंदू है और ब्राह्मण है। ब्राह्मण हिंदुओं की सबसे छोटी की जो कौम है, वहाँ से कांग्रेस ने एक उम्मीदवार पसंद किया है, प्रणब मुखर्जी। और दूसरा जो उम्मीदवार है अंसारी जी, जो उपराष्ट्रपति है, वो कांग्रेस की दूसरी पसंद है। मतलब एक हिंदू एक मुस्लिम। अब इनके सामने मुलायम सिंह और ममता दीदी ने जो 3 नाम रखे हैं, उसमें से पहला नाम है एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं। दूसरा नाम है मनमोहन सिंह और तीसरा नाम जो दिया है उन्होंने वो सोमनाथ चटर्जी का दिया है, जो लोकसभा के माजी अध्यक्ष रह चुके हैं। अब इनका मैं सोशल वर्गीकरण करना चाहूँगा। 90 करोड़ हिंदुओं के प्रतिनिधि के रूप में दोनों पार्टियों ने 2 नाम पसंद किए। 90 करोड़ के लिए कांग्रेस ने नाम दिया प्रणब मुखर्जी का और ममता और मुलायम सिंह ने जो नाम दिया, एक ही हिंदू का नाम उन्होंने दिया, वो है सोमनाथ चटर्जी। और याद रहे, सोमनाथ चटर्जी कम्युनिस्ट है, ब्राह्मण है, बंगाली ब्राह्मण है वो भी, मगर वो कम्युनिस्ट है, वो भगवान में नहीं मानते। और वो खुद कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, ऐसा मैं मानता नहीं। मैं इंसान हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं मानव हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ। ये हर कम्युनिस्ट की बात है कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं मुसलमान नहीं। तो सोमनाथ चटर्जी अहिंदू है, वो मुस्लिम भी नहीं है, वो क्रिश्चियन भी नहीं है, सिख भी नहीं है, हिंदू है मगर वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते, तो वो अहिंदू है, नॉन हिंदू है। तो 2 नाम जो आए उसमें से एक तो नॉन हिंदू का आया। मतलब 90 करोड़ हिंदुओं के प्रतिनिधि के रूप में 5 नाम में से सिर्फ एक नाम, और वो कांग्रेस से आया। अब 2 नाम आया मुसलमानों के, जो 15-16 करोड़ मुसलमान की आबादी है, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 2 नाम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक उपराष्ट्रपति है ही और दूसरे राष्ट्रपति रह चुके हैं, वो 2 नाम आए हैं। और तीसरा नाम जो आया है वो एक सिख है। चाहे हम कभी बंटवारा नहीं करते, हम हिंदू सिख में हम सोचते भी नहीं है कि सिख कोई अलग धर्म है। हम समझते हैं हमारे हिंदू ही है, सिखों को हम हिंदू मान के चलते हैं। मगर कानून कहता है कि सिख अलग धर्म है और अब तो सिख अपना पर्सनल लॉ भी हिंदू लॉ से अलग करना चाहते हैं। तो सिख धर्म अलग है, वो मानकर चलना पड़ेगा। उनकी 3 करोड़ की आबादी है। आज 3 करोड़ की आबादी वाले सिख कौम में से हमारे बड़ा प्रधान है और वही उनका ही नाम राष्ट्रपति के लिए आया है। तो 3 करोड़ में से एक नाम आया मनमोहन सिंह का, 15 करोड़ में से 2 नाम आए, 16 करोड़ में से अंसारी साहब का और कलाम साहब का, और 90 करोड़ हिंदुओं में से एक ही नाम आया प्रणब मुखर्जी साहब का। बाकी एक नाम आया जो कोई धर्म में नहीं मानता है, वो अपने आप को हिंदू नहीं कहते। तो 90 करोड़ में से सिर्फ एक नाम चल रहा है। अब ये हुई सोशल बात। अब राजनीति में देखें कैसे कैसे रंग बदलता है राजनीति। कांग्रेस है जो अपने आप को हमेशा मुसलमानों का मसीहा बताती है। हमेशा कांग्रेस का ये प्रयत्न रहा कि हम इतने बिन सांप्रदायिक है कि हम हिंदुओं को
एक और रख सकते हैं, हिंदुओं को अवॉइड कर सकते हैं, हिंदुओं को नाराज कर सकते हैं, मगर मुसलमानों को नहीं। अब ऐसी पार्टी कांग्रेस ने प्रणब मुखर्जी को उम्मीदवार जाहिर किया है, लड़ाई शुरू कर दी है कि प्रणब ही बनेंगे, जो हिंदू है और अपर कास्ट के बड़े ऊंचे दर्जे के हिंदू हैं। अब कांग्रेस जो है वो एक हिंदू उम्मीदवार पे अड़ गई है। अब मजे की बात देखो, भाजपा जो है, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदूवादी पार्टी कहती है। जहां भी उनके फंक्शन होते हैं वो बड़े गौरव से कहते हैं कि गौरव से कहो हम हिंदू है। उनकी जो भगिनी संस्था है, उनकी साथ में चल रही जो संस्था है, उसमें एक विश्व हिंदू परिषद भी है, जो कहती है, जो दावा करती है कि ये देश हिंदुओं के लिए है और हिंदुओं को ही इसमें सबसे ज्यादा सत्ता मिलनी चाहिए। अब आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के साथ रहने वाली भाजपा कहती है कि हम एपीजे अब्दुल कलाम के लिए सहमत है। ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं आया, मगर उनकी पसंद जो है वो कलाम साहब है। उनकी पसंद एकमात्र हिंदू ब्राह्मण उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी नहीं है। होना क्या चाहिए था? अगर कांग्रेस प्रणब मुखर्जी का नाम आगे करती है और भाजपा ये कहती है कि गौरव से कहो हम हिंदू है, तो भाजपा को प्रणब मुखर्जी का नाम स्वीकार कर लेना चाहिए था। भाजपा को कहना चाहिए था कि हमें अब्दुल कलाम को हमने एक समय हमारी मजबूरी की वजह से राष्ट्रपति बना दिया। मगर अब हम चाहते हैं, जब हमारी चॉइस है, ओपन चॉइस है, तो हम प्रणब मुखर्जी को बनाना चाहेंगे क्योंकि वो हिंदू है और ब्राह्मण है। मगर नहीं, अब कांग्रेस जो मुस्लिम तरफी है वो हिंदू उम्मीदवार को लेकर चल रही है, और भाजपा जो है, जो अपने आप को हिंदुओं का मसीहा कहलाती है, वो पार्टी एक मुस्लिम उम्मीदवार की फेवर में खड़ी है। मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि कलाम जी लायक नहीं है। अगर मुझे मत देना है, मैं कलाम जी को दूंगा। अच्छे हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति है, सलाम है मेरी कलाम साहब को। पांचों उम्मीदवार ऐसे हैं जिसको मैं सलाम करूं, मगर बात राजनीति की है। और मैं ये बताना चाहता हूं पत्रकार के हैसियत से कि राजनीति कितनी गिरी हुई है। 364 दिन जो भाजपा हिंदुओं की बात करती है, वो एक दिन जब राष्ट्रपति का चुनाव आ रहा है तब वो कहती है कि एपीजे अब्दुल कलाम को बनाओ, क्योंकि वो कांग्रेस को परास्त देखना चाहती है। वो हिंदूवादी है, सही हिंदूवादी है। तो उन्हें कलाम साहब की बजाय प्रणब मुखर्जी को सपोर्ट करना चाहिए था। और मैं समझता हूं, हो सके अगर कॉन्टेस्ट होगी, मैं शिवसेना में रहा हूं, मैं कह सकता हूं, हो सके बनेगा, वो बात हो सकती है कि शिवसेना प्रणब मुखर्जी के लिए वोटिंग करे। अगर वोटिंग होगी, हो सकता है कि शिवसेना प्रणब मुखर्जी के लिए वोटिंग करेगी। तो ये बात है सामाजिक और राजकीय फिलोसॉफी की बात। तो फिलोसॉफिकली हम देखें तो दोनों पार्टियां अपनी फिलोसॉफी छोड़ चुकी है। और जब प्रणब दा कांग्रेस के बड़े सीनियर नेता है, कांग्रेस ने उसे आगे किया है, तो मैं चाहता था कि भाजपा उसे स्वीकार कर ले हिंदूवादी पार्टी होने के नाते, और कहे कि प्रणब दा प्रेसिडेंट बने। मगर देखे, आगे देखे कि ये चुनाव क्या गुल खिलाते हैं, क्या रंग बिखेरता है, हमें कितने रंग देखने को मिलते हैं। सीधी बात में आज बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे।